हाँ तो प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ न्यूमेरिकल सेशंस के ऊपर। जैसे बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा था नीचे कि सर आप न्यूमेरिकल्स नहीं कराते, है ना। हम बात सही है, न्यूमेरिकल्स नहीं कराते, लेकिन अभी तक जो थ्योरी चल रही थी, थ्योरी में बार बार न्यूमेरिकल पुटअप करना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी थ्योरी जो है वो बिगड़ जाएंगी फिर, है ना। जो कॉन्फ़िगरेशन बना था वो, है ना, जो आपका रेगुलर इंटरवल का कॉन्फ़िगरेशन बना था वो बिगड़ चुका रहेगा आपका, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि एक चैप्टर में पूरी आप थ्योरीज पढ़ लें, उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, साथ ही साथ आप जो भी साइड बुक्स हैं उसके क्वेश्चन, साथ में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके क्वेश्चन, ऐसे करें आप, है ना। क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्या रहेगा ना, आपको एक बार रिवाइज करके फिर उस चैप्टर के क्वेश्चन लेकर बैठेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं, है ना। वरना आपकी थ्योरी बिगड़ती जाएगी और आपका न्यूमेरिकल सेशन भी बिगड़ता जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा है सर डाइपोल पे क्वेश्चन कराइए, डाइपोल पे क्वेश्चन कराइए। बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा है सर जो हमारा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर क्वेश्चंस कराइए। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ, आप ऐसे ही क्वेश्चंस लेके, और मैं आपको बताऊंगा कैसे करने होते हैं इन सब क्वेश्चंस को, है ना। कोई क्वेश्चन कितना टफ होता है, कितना आसान होता है, यार कोई क्वेश्चन फिजिक्स के अकॉर्डिंग टफ नहीं होता, है ना। बच्चे ना पढ़ने वाले ही उसको क्या कर देते हैं, टफ बना देते हैं, है ना। क्वेश्चन देखो, पेपर हर साल वही कॉन्फ़िगरेशन रहता है, पेपर का हर साल वही कॉन्फ़िगरेशन वही रहता है। अब की बार तो थोड़ा मतलब क्या हो गया कि मतलब जो वन वर्ड टाइप्स के या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो एमसीक्यूज में बदल के 20 मार्क के लगातार आ गए, ठीक है ना। वो आपके लिए अच्छा है अगर कॉन्सेप्ट को आप डीपर में पढ़े होंगे, थ्योरीज को अच्छे से क्लियर किए होंगे, एनसीईआरटीज के लाइन बाय लाइंस पढ़े होंगे, है ना। तब आप सीबीएसई के पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, ट्रैकल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अगर पढ़ा ही नहीं, एक साल में कुछ किया ही नहीं, अभी जो सीजन चल रहा है वो लॉकडाउन का है, और लॉकडाउन में आपको चाहिए कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लें आप, है ना, एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है। क्योंकि सारे कोचिंग्स बंद है, सारी चीज़ें बंद है ना। जो भी चीज़ें चल रही हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं अभी, है ना। जैसे स्कूल से बच्चों को दिए जा रहे हैं पीपीटीज, पीडीएफ दिए जा रहे हैं, है ना। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अलग अलग से शेड्यूल बनाए हैं, क्रैक कोर्स तो ये है तो वो है, तो फालतू का दुनिया भर का चल रहा है। अगर आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, है ना, तो सारी कोचिंग, सारे स्कूल, सारे ट्यूशन के बच्चे फेल्ड है ना। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम वो पिलाते नहीं है, है ना। आपको क्या करना होता है, खुद सेल्फ स्टडी करनी होती है, सब स्टडी के बाद उसे समझना होता है। क्योंकि आपको कोई चीज़ कब तक बताएगा कोई, आपको कोई चीज़ कब तक कोई बताएगा, जब तक आप खुद सोचने की मेंटेलिटी ना बनाओ, है ना। आप सोचो सर मैं सोचूंगा ही नहीं, अब तो आप तो जो करना हो आप कर लो, मैं नहीं सोचूंगा, है ना, मैं नहीं सोचने वाला। तो आप खुद के सोचिए, और सोचने के बाद उस पर क्वेश्चंस को टैकल कीजिए, वो क्वेश्चन इजीली हो सकता है ना। जैसे कि मैं आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उस क्वेश्चन के थोड़े से आपको टिप्स दे देता हूँ कैसे ऐसे क्वेश्चन को करने होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला को एक साइड में लिख लीजिए, है ना। अगर आप वीकर स्टूडेंट तब तो लिखना पड़ेगा ही, है ना। क्योंकि आप फॉर्मूले तो हम तो नहीं बोलेंगे याद करो याद करो याद करो, फॉर्मूले बार बार भाई याद हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक बार उसको लिख लीजिए, करते करते याद हो जाता है ना। तो टॉर्क जो आपका डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला बनता है, P इक्वल टू क्या बनता है, कोई एक चार्ज अगर इस करंट फॉर्म में लिखें तो P इक्वल टू क्या बनता है, तो Q इंटू 2A। 2A क्या है, डाइपोल लेंथ है, Q क्या है, चार्ज है, और P क्या है, डाइपोल मोमेंट है। बात करते हैं इसके टॉर्क पे, तो टॉर्क क्या होता है, ध्यान दें, तो टॉर्क होता है P इंटू E साइन थीटा, है ना। साइन थीटा, थीटा क्या है, तो इंटेंसिटी के बीच का और डाइपोल के बीच का क्या है, तो वो एक एंगल है, ठीक है ना। हम बात किए थे इसके स्टेबल और अनस्टेबल के पोजीशन के ऊपर, है ना, जो कि आपकी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा होगा, उसको जाके एक बार टैकल करके देख लीजिए आप अच्छे से, है ना। और मैं ऐसा करता हूँ, आप ये अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो उस वीडियो को फॉलो करके ही आप इस वीडियो तक आए होंगे, है ना। क्योंकि फुदक फुदक के देखना जो है वो अच्छी चीज नहीं है ना। अगर मेरी बात बुरी लग रही हो तो आप स्किप करके यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। जिसको अच्छा लगेगा वो देखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे करें, है ना, तो सिंपल है सारे क्वेश्चन भाई, सारे क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट टॉपिक पे मैं क्वेश्चन उठाता, फर्स्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन उठाता हूँ कि कोई एक डाइपोल है, कोई एक डाइपोल है, Q1 और Q2 चार्ज कंसिस्ट करा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये डाइपोल है, इसकी लेंथ क्या होगी, दैट मींस 2A होगी, या फिर क्या होगी, तो बहुत जगह 2A लिखी होती है। मान लीजिए इसकी वैल्यू दे दी 10⁻³ मीटर दे दिया, क्या चीज, तो 10⁻³ मीटर दे दिया, क्या चीज, दोनों के चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, यानी कि डाइपोल लेंथ की वैल्यू क्या है, 10⁻³ मीटर है। Q1 की वैल्यू मेरे मॉडुलस ऑफ Q1 मॉडुलस ऑफ Q2 क्या होगा, दोनों सेम होंगे। इसको बोल दिया क्या चीज कि -5 कूलम या +5 कूलम। तो पहले तो आप क्या देखो, यहाँ से डायरेक्शन देख सकते हैं, है ना। चलिए डायरेक्शन देख लीजिएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं इसके ऊपर, P की डायरेक्शन है, P की डायरेक्शन किधर से इधर, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव ये और पॉजिटिव ये होता है। चलिए बात करते हैं इसके डाइपोल मोमेंट के ऊपर, P इक्वल टू Q इंटू 2A या फिर 2A इंटू Q। तो Q की वैल्यू क्या है, सोचो Q की वैल्यू क्या है, तो Q की वैल्यू है 5 कूलम। तो 5
कूलम मल्टीप्लाइड बाय 2a की डिस्टेंस, दोनों की बीच की लेंथ क्या है, ये डिस्टेंस क्या होगी 2a होगी, 10 टू पावर माइनस 3, 5 कूलम इन 10 टू पावर माइनस 3 मीटर है ना। अब क्या बोल सकते हैं आप कि 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कूलम मीटर। अगर इसी को भाई बदल दे माइक्रो कूलम में, लो बदल दिया, पी को कूलम में बदल दे, नैनो कूलम में बदल दे, क्या दिक्कत है भाई, है ना, क्या दिक्कत है, काम छोटा हो बड़ा हो, है ना, हम छोटे हो बड़े हो काम तो वही रहेगा हमारा, है ना। क्या होगी, हाइट चेंज हो सकती है, बस कैसे हो सकती है, देखो चार्जेस तो वही सिंपल है, वही रहेंगे, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, है ना, छोटा बड़ा होता रहेगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू रख के आप क्या कर सकते हैं, तो डाइपोल को सॉल्व कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो कि ऐसे ही कुछ दे दिया किसके ऊपर, तो टॉर्क के ऊपर दे दिया, है ना, तो टॉर्क के ऊपर। ऐसे सारे क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आपसे हो जाएंगे, होते होंगे, है ना। आप फालतू के मतलब परेशान करते हो बस मुझे, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन मतलब वीडियोस के द्वारा ही क्लियर कर देता हूँ, लेकिन फिर भी देख लो आप कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए टॉर्क के ऊपर, इसके ऊपर, तो टॉर्क के ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो टॉर्क के ऊपर क्वेश्चन कैसे करें, वो चीजों को ध्यान दें। मान लीजिए कि इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई, एक इंटेंसिटी ई है ना, और ई की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 न्यूटन पर कूलम, है ना, या फिर बोल दिया कि वोल्ट पर मीटर, दोनों चीजें होती हैं, है ना, यूनिट दो होती हैं इसकी, क्या चीज वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम होती है। इंटेंसिटी की वैल्यू दे दी, है ना, पी की वैल्यू दे दिया, है ना, पी की वैल्यू दिया मान लो कि 10 टू पावर माइनस 5 कूलम मीटर, है ना, क्या दे दिया, सेंटीमीटर नहीं है, मेरी बात ध्यान समझे, ये क्या है कूलम मीटर है ना, सेंटीमीटर इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पी की वैल्यू दे 10 टू पावर माइनस 5 कूलम मीटर, ठीक है। एंगल जो बना रहा है, मान लीजिए एंगल दे दिया कितना 30 डिग्री, क्या चीज, तो 30 डिग्री अगर एंगल दे दिया तो बताओ भाई कि इसके ऊपर टॉर्क क्या लगेगा, है ना, तो बताओ भाई, तो फार्मूला यूज कर लो, देखो देखो ये देखो ये देखो, शायद आसान दिखेगा भाई, कुछ नहीं है इसमें, है ना। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हो तो आप नहीं है, आप उसके जिम्मेदार नहीं है, आपका मैथ्स उसके जिम्मेदार है ना, आप उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। क्या होता है, आपका मैथ उसकी जिम्मेदारी लेगा, आप पहले उस मैथ को स्ट्रॉन्ग करो, है ना। आपके अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन नहीं हो रहे, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन नहीं हो रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मैथ वीकर है ना। उस वीकर मैथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी आपके आगे चल के क्वेश्चन होंगे, कैपेसिटर्स पे होंगे, है ना, अर्थ मैग्नेटिज्म पे क्वेश्चन होंगे, फिर आगे चल के न्यूक्लियर, बहुत कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स आते हैं भाई, ठीक है ना। तो पहले तो आप कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। तो P इंटू ई, पी की वैल्यू रख दें 10 टू पावर माइनस 5, ई की वैल्यू रख दें तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, है ना, इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन 30, दैट मीन्स 0.5, या फिर बोल सकते हैं 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लो भाई, ये हमने कैंसिल करा 2.25, है ना, तो 2.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 हो गया ना, माइनस 11, क्या चीज, जो भी है यूनिट लिख देंगे आप इसके आगे, है ना। तो ये टॉर्क है, ठीक है। अब टॉर्क की देखो यूनिट क्या होता है, तो R इंटू एफ होता है, R प्लस एफ, है ना, तो न्यूटन मीटर हो जाता है। लो भाई न्यूटन मीटर हमने भर दिया यहाँ पे, बहुत आसान है क्वेश्चन। देखो अगर टॉर्क सारी चीजें ये दे, है ना, क्या क्या पूछ सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो इधर ध्यान दो, देखो टॉर्क तो हमने बता ही दिया, है ना, टॉर्क की वैल्यू पूछे तो P इंटू ई साइन थीटा, है ना, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पूछे तो साइन थीटा, या फिर बोल सकते हो कि थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, तो साइन इनवर्स, है ना, टाउ बाई पी, ये बोल सकते हैं, ठीक है। पी की वैल्यू अगर पूछे तो क्या बोल सकते हैं, तो टाउ बाई ई साइन थीटा, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तो हो सकते हैं, है ना, इधर उधर हेर फेर करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगला हमारे क्वेश्चन है हमारे पास कि टाउ मैक्स पे क्वेश्चन आ गया। मान लो कि टाउ मैक्स या फिर टाउ मिनिमम पे क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम टाउ कब होगा और टाउ मिनिमम कब होगा, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, है ना। तो ये सारी चीजें मैं बता चुका था पहले, बहुत पहले ही बता चुका, जब टॉप पढ़ा रहा था टाउ मैक्स की वैल्यू कब होगी, क्या होगी, है ना, टाउ मिनिमम की वैल्यू कैसी होगी, क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या एग्जैक्ट वैल्यू होती है, वो सारी चीजें मैं बता चुका था, ठीक है। तो मान लीजिए टाउ मैक्स पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान देखिए इधर से, है ना, ध्यान से देखो इधर टाउ मैक्स पे क्वेश्चन करते हैं। तो बोला है मान लो पता करना है जी टाउ मैक्स, है ना, कि मैक्सिमम टॉप क्या होगा। तो टाउ मैक्स के लिए जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए, ये बात पता होगी आपको, है ना। थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए, परपेंडिकुलर रहे, क्या रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर से और जो हमारा डाइपोल क्या रहे, इससे परपेंडिकुलर रहे, तो उस पे फोर्स क्या लगेगा, जो टॉर्क होगा उस पे फोर्स नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते, टॉर्क बोल सकते, क्या लगेगा, तो मैक्सिमम बोल सकते हैं, है ना। तो टॉर्क मैक्सिमम लगने वाला है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि टॉर्क मैक्सिमम कितना लगे,
देख लो क्वेश्चन मान लो इस पे हो गया कि क्यू की वैल्यू दिया है क्या चीज 1/3 इंटू 10⁻⁷ कूलम दिया है। ठीक है, इंटेंसिटी की वैल्यू दे दिया क्या चीज कि 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, है ना, या फिर 3 इंटू 10⁻⁷ है ना न्यूटन पर मीटर। या फिर अगर एक और वैल्यू दे दिया क्या चीज, है ना, अगर एक और वैल्यू दिया ए वाली, है ना, 2a की वैल्यू दे दिया क्या चीज, मान लो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कन्वर्ट कर लो 0.02 मीटर। ठीक है, टाउ मैक्स की वैल्यू क्या कर दो, थीटा की वैल्यू पता ही है कि मैक्सिमम के लिए थीटा वैल्यू क्या होती है, तो 90 होती है, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है, तो 1 होती। सॉल्व कर दो भाई, क्या इसमें दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, है ना, जीरो इधर जीरो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, कर लो क्वेश्चन कर लो आसानी से। तो क्या करें अपन, तो टाउ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी sin थीटा, है ना, तो पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू क्या होती है, तो 2a इंटू क्यू इंटू ई sin 90, ए की वैल्यू 1, है ना, टोटल फॉर्मूला क्या मिला, 2a इंटू क्यू इंटू ई मिला, तो 2a की वैल्यू क्या है, तो 0.02 है, इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, तो 1/3 इंटू 10 टू पावर क्या है, -7 है ना, -7। क्यू की ई की वैल्यू क्या है, तो 3 इंटू 10 टू पावर क्या है, 7 है, न्यूटन पर क्या लिखा हमने, मीटर लिखा क्या, ये कूलम होता है ना, न्यूटन पर कूलम लिखा। ठीक है, अब क्या करें अपन, ध्यान से सोचो, अब क्या करें, सॉल्व कर लो इसको, ये लो गया, क्या वैल्यू है, तो 0.02 न्यूटन मीटर इसकी, तो टॉर्क की। ठीक है ना, बस ये है ना, और जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट आप टेलीग्राम जो ग्रुप को ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं पूरा ढेर लगा देना एक ही बार में, है ना, एक बार में ढेर लगा तो मैं भी फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दूंगा मैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, बाई एक करके लाइन वाइज क्वेश्चन डालते रहिए, मैं आंसर उसका रिप्लाई फ्री होता हूँ तो देता रहूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक मैं क्वेश्चन उठाता हूँ आपके एनसीईआरटी से, है ना, एनसीईआरटी मान लीजिए दे दिया, क्वेश्चन दिया था, हमने देखा था, है ना, कि जो चार्जेस थे, है ना, +-2 जो चार्ज था वो क्या था, तो आप बोल सकते हैं वो चार्ज था शायद आई थिंक कि 10 माइक्रो कूलम का, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्व कर लो, 10⁻⁻⁶ तो क्या हो जाएगा कूलम, तो 10⁻⁻⁵ कूलम इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए जो वैल्यू दिया था हम जानते हैं कि 2a की, ठीक है, तो जो 2a की वैल्यू दिया था वो क्या दिया था, 5 mm, कितना, तो 5 mm, और r की वैल्यू दिया था कितने दूरी पे, तो r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पता करना था, कहाँ पे, तो एक्सियल पे भी पहला क्वेश्चन था, एक्सियल पे पता करना है ना, यानी इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट पे इंटेंसिटी, और दूसरी क्वेश्चन था कि E ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पे क्या होगा, किसकी वैल्यू, हम बोल सकते हैं कि इक्वेटोरियल पे किसकी वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। पहले फॉर्मूला देखें, इक्वल टू एक्सियल पे क्या आता है, एक्सियल फॉर्मूला क्या बनता है, तो 2kp/r³, इक्वेटोरियल क्या बनता है, तो बोल सकते हैं आप kp/r³, है ना। तो हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, तो एक्सियल का निकाल रहे हैं, और एक्सियल का निकालने के बाद इसका आधा है, ये इसका मान लो आधा है ना, देखो क्या करते हैं, डिवाइड करते 2 से तो ये आ जाएगा, है ना, इसका मतलब क्या है कि एक्सियल पे जो होता है उसका आधा होता है किस पे, उतना ही डिस्टेंस के इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, एक्सियल का निकालोगे उसको हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा इक्वेटोरियल आ जाएगा। ठीक है, उस वैल्यू देखिए क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू क्या होगी एक्सियल पे, है ना, एक्सिस पे, क्वेश्चन ए है ये एक्सिस से पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 2kp/r³, बोलो ना, r³ कर सकते हैं, तो क्या कर ले इधर हम कि 5 mm में है, तो 5 इंटू 10⁻³ क्या चीज, मीटर, है ना, इसको बदल लें तो 15 इंटू 10⁻² मीटर। लो भाई खत्म क्वेश्चन। 2 की वैल्यू रखो, k की वैल्यू रखो 9 इंटू 10⁻9 इंटू p की वैल्यू रखो, तो q इंटू 2a, q की वैल्यू क्या है, तो 10⁻5, है ना, 2a की वैल्यू क्या है, तो 2a की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻3। ठीक है, r³ की वैल्यू क्या है, तो 15 इंटू 10⁻2 का होल क्यूब। ठीक है, ये तो हो गया 2kp/r³। ठीक है, जब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो वैल्यू जो आती है क्या होती है, 2.66 इंटू 10⁻5, क्या हो जाएगा, 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, 10⁻⁵ +5 न्यूटन पर कूलम।
अगर हम बात करें अब सर एक्सीएल पे तो आ गया है ना, अब इक्वेटोरियल पे निकाल लें तो इक्वेटोरियल पे क्या आ जाएगी, इक्वेटोरियल क्या आएगा इसी का अपॉन 2, क्योंकि इसका रेशियो तो हमें पता है क्या होता है 2:1 का रेशियो है ना, कर भी ले तो क्या आएगा इसका रेशियो जो आएगा ये 2 आएगा ये 1 आएगा, तो 2:1 का रेशियो होता है, तो इसको क्या कर लें हाफ कर लें है ना, क्योंकि उतना ही डिस्टेंस पे निकालना है जितना हमको एक्सीएल पे निकालना है उतना ही किस पे निकालना है इक्वेटोरियल पे, तो एक्सीएल का निकल गया तो इक्वेटोरियल का निकाल सकते हैं खुद, तो कैसे, तो ध्यान दें इसका हाफ कर दें तो 1.33 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम इस पे, तो इक्वेटोरियल पे, और ये हो गया एक्सीएल पे। यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन था इसका, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था है ना, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है आईआईटी का एक है ना, जो कि इसी बार आया था, आईआईटी 2020 में आया था है ना, जनवरी सेशन में। वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक डाइपोल रखा गया, ध्यान दें क्वेश्चन पे गौर करें, इसके अंदर एक डाइपोल रखा गया जिस पे चार्ज है Q और एक पे है -Q, तो Q का जो मास है वो है m, और जो -Q का मास है क्या है 2m है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना है थीटा का है ना, तो क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड कि मतलब ऑप्शनल है ये है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको फाइंड करके कि फाइंड ओमेगा, दैट मीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन को जब ये ऑब्टेन कर रहा है तो इसकी क्या बताइए आप, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए, दैट मींस ओमेगा की वैल्यू बताइए आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करें आप सोच के देखें है ना, एक बार सोचिए और नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस कीजिए। ओमेगा करना हो इस क्वेश्चन को देखते टाइम सबसे पहले क्या निकालना है हमें, ओमेगा निकालना है, ओमेगा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अल्फा का वैल्यू पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिलेशन आता है, ध्यान दीजिए इधर कि अल्फा इक्वल टू क्या चाहिए ओमेगा माइनस ओमेगा इनटू थीटा का है ना, आप पढ़े होंगे इसी का, जब ऐसे नॉर्मल पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा इनटू x का पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो निकल रहा है ना, टाउ आर, क्या चीज, तो टाउ आर जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है -pe इनटू sin थीटा, लेकिन अगर sin थीटा का वैल्यू क्या हो, थीटा का वैल्यू लगभग स्मॉलर हो है ना, थीटा का वैल्यू मान लो कि स्मॉलर है ना, फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, sin थीटा का वैल्यू एग्जिस्ट कर सकते हैं कैसे, तो थीटा की तरह, तो टाउ आर जो निकलेगा क्या निकलेगा -pe इनटू क्या चीज, तो थीटा, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि pe इनटू -थीटा बोल सकते हैं ना। अब इसकी वैल्यू क्या आता है, रिस्टोरिंग जो टॉर्क होता है, ध्यान दीजिए आप जब जाके पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास में है ना, तो सेंटर ऑफ मास में फार्मूला हमने पढ़ा था कि क्या चीज, कि टाउ आर इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा, याद है किसी को, ठीक है, क्या पढ़ा था, टाउ आर इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा, ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे कि आई सेंटर ऑफ मास, आई सफिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा व्हिच इक्वल्स टू p इनटू e ऑफ -थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या निकल जाती है इसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू जब निकालते हैं तो क्या आता है, ध्यान दीजिए इधर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, देखो इधर अच्छे से, तो pe -थीटा अपॉन आई सेंटर ऑफ मास, यहाँ तक वैल्यू समझ में आई। अब अगला पॉइंट क्या है, जब इसे कंपेयर करते हैं तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, तो देखिए क्या होता है इसकी वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू रख सकते हैं -ओमेगा² इनटू थीटा इक्वल्स टू pe इनटू -थीटा अपॉन आई सेंटर ऑफ मास, तो -थीटा कैंसिल, और क्या मिल गया, ओमेगा² की वैल्यू मिल गई क्या चीज, तो रूट ऑफ p इनटू e है ना, p इनटू e ऑफ आई सेंटर ऑफ मास। अब वैल्यू बात करते हैं आई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या होती है ना, तो जब इस डाइपोल का निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास है ना, तो आई सेंटर निकालेंगे क्या आएगा, तो 2/3 ml² आएगा, क्योंकि रॉड की तरह बिहेव कर रही है ना, किसका, तो 2/3 ml², ठीक है। इस पे रख देते हैं क्या चीज, 2/3 ml² है ना, निकालेंगे दोनों का अलग अलग, इसका अलग, ठीक है, इसके अराउंड, तो क्या आएगा 2/3 ml² आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान दें इधर, इसकी वैल्यू होगी 3pe अपॉन 2 ml² इन रूट, इसकी वैल्यू तो ओमेगा की वैल्यू है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट सेशन के लिए भी, इसको नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बिहेव कर रही हैं, कैसे, ऐसे है ना, अलग अलग कंडक्टर से निकाल रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा बिहेवियर शो कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से फिगर आपको शो कर रहा होगा इधर है ना, ध्यान से देख लें। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ठीक है। अब इसका रेशियो बताना है कि मतलब रेशियो के मतलब क्या है कि कौन सा किससे ग्रेटर होगा, इंटेंसिटी कहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, इंटेंसिटी कहाँ पे सबसे कम होगी। तो हमने बताया था कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे क्लोजर हो,
है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे क्लोजर हो, एक दूसरे से बहुत क्लोजर है ना, वहाँ पे इंटेंसिटी क्या लगती है, ज्यादा लगती है, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे क्लोजर कहाँ पे है, तो पॉइंट सी पे, तो इंटेंसिटी एट सी क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा, तो इंटेंसिटी एट सी सबसे मैक्सिमम, ये नीट का क्वेश्चन है ना, 2 साल पहले का, है ना। बी पे क्या होगा, तो इससे थोड़ा ज्यादा होगा, क्लोजेस्ट तो 5 ज्यादा बन जा रही है, देखो, है ना, और ये सबसे ज्यादा, है ना, तो सबसे कम कहाँ पे, सी पे, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सी पे, दूसरा पॉइंट बी पे थोड़ी उससे ज्यादा डिस्टेंस है ना, तो इंटेंसिटी एट बी उससे कम होगा, और सबसे कम क्या होगा, तो इंटेंसिटी एट ए, है ना। तो इस पे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। हो सकता है कि बहुत बार नीट्स में आ जाते हैं, क्योंकि नीट्स में क्वेश्चन जो आते हैं वो नॉर्मल आते हैं, है ना, थोड़ा आपको टाइम ड्यूरेशन फंसा देता है, टाइम ड्यूरेशन आपको फंसा देता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन हड़बड़ाहट में, है ना, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बहुत सारे सीरीज लेके आने वाला हूँ, अभी तो मेरा स्टार्टिंग है ना, यूट्यूब जर्नी पे, तो आगे बहुत सारी सीरीज ऐसे लेके आने वाला हूँ, है ना, जो कि IIT जेईई मेंस एडवांस जो भी लेवल है, उनके सारे लेवल से क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अभी क्या है, अभी ये नीट का क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखिए एक और इसी पे क्वेश्चन हमारे पास है, एक रिंग है, क्या है, तो एक रिंग है ना। आप लोग बोलो सर स्पीड बहुत ज्यादा है आपकी, हाँ स्पीड ज्यादा तो है, क्योंकि क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, कॉन्सेप्ट नहीं बताना रह गया इसमें, तो जो भी कॉन्सेप्ट है उसी मतलब उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई रिंग है, रिंग पे टोटल चार्ज क्यू फैलाया गया है ना, और इसके सेंटर पे चार्ज रखा गया स्मॉल क्यू, ठीक है, इस सेंटर पर रखा गया चार्ज स्मॉल क्यू, और 2 सेगमेंट, 2 छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो तोड़ के निकाले जा रहे हैं किस पॉइंट से, जो फिगर में आपको दिख रहा होगा, है ना, इन दोनों पॉइंट से छोटे छोटे क्यू डैश और क्यू डैश तोड़ के क्या कर रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो जब क्यू डैश और क्यू डैश तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स निकाले चले गए, है ना, रिंग पे टोटल चार्ज फैला था कैपिटल क्यू, छोटे छोटे पार्ट्स निकाल दिए गए, कितने कितने, डीएल डीएल के पार्ट क्या हो गए, रिंग से तोड़ के निकाल लिए गए। ठीक है, तो टोटल रिमेनिंग पार्ट्स के द्वारा इसमें क्या बताना है, तो टोटल फोर्स बताना है ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट। तो बोला है कि फाइंड पीएफ, दैट मींस टी टोटल, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि आप एफ टोटल ड्यू टू रिमेनिंग रिंग, जो रिंग बचा हुआ है तोड़ने के बाद उसके द्वारा टोटल फोर्स लगाना कितना लगेगा, वो पूछा है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि जब इसके द्वारा मान लीजिए फोर्स लग रहा है F1 और इसके द्वारा फोर्स लग रहा है F2, ठीक है, और पूरे जो रिंग बचा हुआ है मान लेते हैं हम कि इसके द्वारा फोर्स लग रहा है F1, इसके द्वारा एक फोर्स लग रहा है F2, है ना, लेकिन दोनों चार्जेस सेम निकाले गए, तो फोर्स क्या होगा, दोनों सेम होगा, तो F और F इसको मान लो, F1 और F2 मान लेते हैं, और F1 और F2 दोनों सेम है ना, F3 मानते हैं, F3 will be the force, F3 will be the force due to remaining ring, है ना, जो रिंग हमारी बची हुई है उसके द्वारा फोर्स क्या है, तो F3 मान लेते हैं, तो इसके द्वारा फोर्स F1 F2 और जो बचा हुआ है उसके द्वारा F3। तो हमें पता है कि जब रिंग नॉर्मल है, अभी टूटी नहीं थी, उसके द्वारा फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 का सम क्या होता है, तो 0 होता है भाई, है ना, क्योंकि सेंटर तो 0 होता ही, हमने पढ़ा था पहले, एक बार मैंने डेरिवेशन में भी कराया था इसको। ठीक है, तो हमारा F3 की वैल्यू निकालनी है, तो F3 की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस ऑफ F1 प्लस F2 बोल सकते हैं ना। तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दो, दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या बोल सकते हैं, इसको वेक्टर के तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, दैट मींस F3 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, है ना, F3 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, तो वेक्टर सम ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, है ना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 जो भी है cos की वैल्यू लेके, ठीक है, cos 90, तो cos 90 वैल्यू लेंगे वो वैल्यू 0 हो जाएगी, और क्या बचेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, लेकिन हमें तो पता है क्या चीज कि F1 F2 सेम है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो √2 F स्क्वायर, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो √2 F को पता कर लीजिए, तो F की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दो, F की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होने वाली है, तो √2, है ना, K और जो भी Q डैश था Q, तो Q डैश Q बाई KQ बाई R स्क्वायर होता है ना, फोर्स निकालना है KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो KQ ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल रिमेनिंग फोर्स के द्वारा वैल्यू हो जाएगी, दैट इज F3।